नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन योजना के बारे में। जी दोस्तों, नेशनल पेंशन योजना में कुछ अहम बदलाव है वो किए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आपको नेशनल पेंशन योजना की डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर जाकर के आप इस योजना की पूरी डिटेल जान सकते हैं, योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया को जान सकते हैं, योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेशनल पेंशन योजना में क्या बदलाव किए गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नेशनल पेंशन योजना एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत देश का कोई भी वह नागरिक जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष तक है, वे आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं और एक निश्चित उम्र के बाद में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे निवेदन करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर सरकारी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। पेंशन कोष नियामक PFRDA ने बुधवार को कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशधारक इससे बाहर निकलने के लिए ऑनलाइन तरीका अपना सकते हैं। यानी कि अगर आप इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं तो अब आपको ऑनलाइन प्रक्रिया की सुविधा है वह प्रदान कर दी गई है। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आप इस योजना से बाहर निकलना चाहते थे तो आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी कि POP से संपर्क करना होता था, जिसकी पूरी प्रक्रिया संबंधित POP यानी कि बैंक, डाकघर आदि से संपर्क की जाती थी, जिसमें जाकर के आपको पूरी जानकारी देनी होती थी। उसके बाद ही आप इस योजना से बाहर निकल सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं और अपने जो दस्तावेज है वो ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA इसके द्वारा ही इस योजना को चलाया जाता है। इसने कहा है कि अब मौजूदा ऑफलाइन प्रक्रिया के अलावा अंशधारकों के पास निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प होगा। निकासी के लिए संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन जमा करा सकते हैं और निकासी अनुरोध को लेकर के OTP या फिर हस्ताक्षर का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्य बात यही है कि अगर आप इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन की जगह आप ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं और जो संबंधित दस्तावेज आपसे जो दस्तावेज मांगे जाएंगे वे आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और आप OTP यानी कि मोबाइल नंबर पे अपनी जो OTP आती है उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन हस्ताक्षर करके भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में POP से संबंध अंशधारक लॉगिन करके सेंट्रल रिकॉर्डिंग कीपिंग एजेंसी प्रणाली में निकासी अनुरोध कर सकते हैं। उन्हें निकासी के बारे में जानकारी देनी होगी और KYC यानी कि अपने ग्राहक को जानो समेत निकासी दस्तावेज देने होंगे। NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम अंशधारकों के ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन निकासी आग्रह से सफल निपटान के बाद ही POP को कोष का 0.125% यानी कि न्यूनतम 125 रुपए और अधिकतम 500 रुपए है वो प्रोत्साहन के रूप में देना होगा। समय से पहले निकासी की स्थिति में PRAN में संचित पेंशन कोष का 20% तक एक मुश्त रूप में निकाला जा सकता है और शेष राशि यानी कि 80% जो राशि है उसका उपयोग वार्षिक योजना खरीदने के लिए किया जा सकता है। ऑफलाइन के आधार पर उपयोग करके NPS ग्राहकों को योजना से निकलने में मदद होगी। तो इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? NPS ग्राहकों को अपने PRNA और IPN का उपयोग करके CRA सिस्टम में प्रवेश करना होगा। अगला जो पॉइंट है कि इसके बाद एग्जिट मेन्यू का चयन करना होगा और कॉपर्स वार्षिक सेवा प्रदाता यानी कि ASP डिटेल वार्षिक योजना आदि का डिटेल आपको देना होगा। दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया, आवेदक को KYC डॉक्यूमेंट, विड्रॉल डॉक्यूमेंट, बैंक प्रूफ आदि अपलोड करने होंगे। इतने जो डॉक्यूमेंट है वे आपको अपलोड करने होंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप विस्तार से वहां पर जाकर के इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। E-साइन प्रमाणीकरण यानी कि सभी डिटेल देने के बाद में ग्राहक को E-साइन करना होगा, आवेदक को E-साइन करना होगा। पावती ID यानी कि पावती पर्ची, निकास अनुरोध प्रस्तुत करने पर अभिदाता को पावती ID भी दी जाएगी। योजना के तहत दोस्तों अगर आपकी जो राशि है वह 10 लाख रुपए से कम है तो आवेदक को सेल्फ ऑथोराइजेशन विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ये कुछ अहम बदलाव इस योजना के तहत किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।